साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है 10%। कोस्पी इंडेक्स यानी कि KOSPI इंडेक्स 10% क्रैश हो गया और उससे हमारे सेंसेक्स और निफ्टी मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्यों ये क्रैश हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं, जो साउथ कोरिया का इंडेक्स है वो बड़ा ही स्टेबल इंडेक्स माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों इसमें रैली आई। रैली के बाद एकदम से ये इंडेक्स आज 10% तक गिर गया, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लोअर सर्किट भी बोलते हैं। एक दिन का लोअर सर्किट लगने के बाद इसमें ट्रेडिंग सस्पेंड हुई। क्यों हुई ये ट्रेडिंग सस्पेंड और इसका क्या असर पड़ने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी उसके बाद लगभग निफ्टी 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एपिसोड 22 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ इंडिया। हम सबसे पहले डिस्क्लेमर देंगे, यहाँ पर हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हम यहाँ पर कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले आपको बता दें, जो कोस्पी इंडेक्स यानी कि KOSPI इंडेक्स 10% तक गिर गया। हुआ क्या ये आप समझते हैं। सबसे पहले तो इनके दो स्टॉक्स सैमसंग और SK हाइनेक्स दोनों 10 से 12% टूटे। आखिर ये क्रैश क्यों? द टेक एंड AI बबल फियर। पिछले कुछ महीने से AI स्टॉक्स हवा में उड़ रहे थे, लेकिन हवा में ही US मार्केट में ब्रॉडकॉम ने अपनी फ्यूचर गाइडेंस दी। उसने इन्वेस्टर को डरा दिया कि AI स्टॉक शायद आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि AI बहुत महंगा होता जा रहा है और इसमें चिप मेकर्स यानी कि सैमसंग और हाइनेक्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू भी कर दिया है। अब होता क्या है, साउथ कोरिया के रेगुलेटर्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को वार्न किया कि लिवरेज ट्रेडिंग, जो आप जैसे हमारे इंडिया में यहाँ पर 4x 5x पे मतलब पे लेटर वगैरह पे ट्रेडिंग होती है, वहां पर भी होती है। वहां उन्हें बोला आप ऐसी पोजीशंस अपनी काट लीजिए, आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा ट्रिगर यहां पर हुआ ग्लोबल ट्रिगर्स। यूएस में फेड इंटरेस्ट रेट हाइक के डर और मैक्रो इकोनॉमिक्स में FIIs को कोरियन इक्विटी से पैसा निकालने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं इसका असर हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। सीधा सवाल ये है कि इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और इसका जवाब है नहीं। क्या है, शॉर्ट टर्म में सारी जो मतलब मार्केट्स होती हैं उसका एक आधे दिन का इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में आप देखें तो इनका इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ कोई आपका बहुत ज्यादा कोई आपकी वो पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिली। ये तो रेगुलर सेलिंग है, इतनी सेलिंग आ जाती है। इसमें से कई स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा गिरे, जैसे कि आज हम बात करते हैं वेदांता की, उसमें 8% तक गिरावट आई। डिफेंस स्टॉक्स में लोग पैसा डाल रहे हैं टैक्स से निकाल के, क्योंकि IT रोज गिर रहा है और फार्मा डेली बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर कोई आपको बाई एंड सेल रिकमेंडेशन या आपको ये नहीं कह रहे आप इससे निकल के आप इसमें जाइए। ये वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि IT स्टॉक्स और AI स्टॉक्स में अब स्लंप है, ठीक है, जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया मार्केट गिरी है और आगे इंडियन IT भी गिर रहा है। ये थी आज की वीडियो, एपिसोड 22 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ इंडिया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।